नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। आपको बता दें कि 6 तारीख को पहला चरण और 11 तारीख को दूसरा चरण का वोटिंग होना है और 14 नवंबर को नतीजे भी सामने आ जाएंगे। देखिए, बिहार में सबसे बड़ी सियासी उथल पुथल लगातार जारी है। एनडीए में भी, एनडीए की अगर हम चर्चा करें तो एनडीए अंदर खाने आग लगी हुई है। चिराग पासवान जो है अपने पिता के बोल बोल रहे हैं, जीना है तो मरना सीखो, पग पग लड़ना सीखो। वही महागठबंधन की अगर हम बात करें तो महागठबंधन में भी सीटों को लेकर लगभग जो बातें हैं वो चल रही है। मुकेश सहनी डिप्टी सीएम को लेकर अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि डिप्टी सीएम को लेकर हमारी घोषणा हो जानी चाहिए। सीटों की अगर बात की जाए तो कांग्रेस 55 सीटों पर जो है वो लगभग तय माना जा रहा है। 55 से 60 सीटें जो है वो कांग्रेस की बात हो रही है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से वीआईपी की अगर बात की जा रही है तो मामला तो है कि 40 सीट है, 20 सीट चाहिए या फिर, लेकिन जो सच्चाई है, जो सूत्र बता रहे हैं कि 15 से 16 सीट वीआईपी को मिल सकता है। हम अगर माले की बात करें तो माले की कई सीट, सिटिंग सीट जो है वो राष्ट्रीय जनता दल लेगी और उसके एवज में दूसरी सीटें दिया जा सकता है। उसके बाद जेएमएम की बात की जाए तो 3 से 4 सीटें जेएमएम को भी मिल सकती है। साथ ही पशुपति पारस की भी चर्चा हो रही है। 2 या 3 सीटें पशुपति पारस को मिल सकता है। 4 नहीं, 2 से 3 सीटें पशुपति पारस को मिल सकता है। हालांकि जो राष्ट्रीय जनता दल है, अंदर खाने जो तमाम लोगों, सीपीआई माले जो है, सीपीएम है, इन तमाम लोगों के बीच सीटों का बंटवारा हो जाएगा। लेकिन जो सिटिंग सीट है, उस सीटों की डिमांड जो है वो राष्ट्रीय जनता दल कर रही है और उसके एवज में कई सीटें जाएगी। लेकिन खबर अब हम आपको बताने जा रहे हैं। ये तो हो गई कि किसको कितनी सीटें मिल रही है। एनडीए में आग लगी हुई है ही। चिराग पासवान जो है वो लगातार तल तेवर अपनाए हुए हैं ही। जीतन राम मांझी जो है वो अलग सुर में है। अब बड़ी बात यह है, राष्ट्रीय जनता दल में टिकट कटने जा रहा है कई सिटिंग विधायकों। जी हाँ, इस बार लगभग 5 से 10 सिटिंग विधायकों का टिकट कट सकता है या फिर 7 जो कन्फर्म माने जा रहे हैं। 7 सिटिंग विधायक जो हैं उनके टिकट कटने तय। कारण जो भी हो, लोकसभा चुनाव के नतीजे आए या फिर जो एंटी इनकम्बेंसी है उसके आधार पर भी टिकट कट सकता है। नाम अभी हम नहीं खोलेंगे, लेकिन जो जानकारी मिल रही है उस मुताबिक 7 सीटें जो सिटिंग विधायक है उनकी टिकटें कटने जा रही है। जनता दल यूनाइटेड में भी यही हालत है। जनता दल यूनाइटेड में भी कई सिटिंग एमएलए का टिकट कटने जा रहा है। भले वो कहां जाएंगे, किधर संपर्क में है, ये अभी कहना मुश्किल है। नाम उनका भी हम नहीं बताएंगे कि जेडीयू में किसका टिकट कट रहा है, लेकिन जिनका टिकट कट रहा है या तो उनको पता होगा या फिर नहीं पता होगा। लेकिन जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में जेडीयू के अंदर खाने हलचल है और राष्ट्रीय जनता दल के सिटिंग जो विधायक हैं, जिन्होंने लोकसभा चुनाव में जानबूझकर अपने प्रत्याशियों को हराया है, जो जानकारी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के पास थी, उसके हिसाब से उनको सीट सुधारने के लिए भी कहा गया। लेकिन उसके बावजूद भी जो सर्वे रिपोर्ट आया है उस आधार में वो फिट नहीं बैठ रहे हैं। इसका मतलब उनका टिकट कटना निश्चित। और यह कहा जा रहा है कि 7 से 8 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका टिकट कटेगा और वहां पर नए कैंडिडेट्स जाएंगे ताकि राष्ट्रीय जनता दल को मजबूती मिले। बड़ी बात यह है कि जनता दल यूनाइटेड के अंदर खाने भी जो चर्चा है, जेडीयू में भी कई सिटिंग विधायकों का टिकट कटेगा। अब कई नाम हैं और अब तक नाम खोला भी नहीं जा रहा है कि किनका टिकट कटेगा। ताकि ये इसलिए है क्योंकि कम समय में अगर इस बात को बताया जाएगा तो कैंडिडेट्स इधर उधर होने में थोड़े असंभव होंगे, क्योंकि दोनों तरफ सीटों का बंटवारा लगभग अब तय होने वाला है। एनडीए अंदर खाने आग भले लगी हुई है, लेकिन तैयारियां है कि जल्द से जल्द उसे सुलझा कर लिया जाए और राष्ट्रीय जनता दल, वीआईपी और कांग्रेस, जेएमएम, पशुपति पारस
लोक जनशक्ति पार्टी, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी जो पारस की पार्टी है, चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास है। लेकिन 3 सीटें कही जा रही है। जेएमएम को यह माना जा रहा है कि 3 से 4 सीटें दी जा सकती है। क्यों दी जा सकती है? कारण हम आपको बताते हैं। राष्ट्रीय जनता दल में ने विधानसभा चुनाव में झारखंड में चुनाव लड़ा। 7 सीटें झारखंड में जो है जेएमएम ने तेजस्वी यादव को दिया। तो कहीं न कहीं यह माना जा रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल भी 4 सीटें दे सकती है। यह बातें कही जा रही है। हालाँकि 3 से 4 सीटें हो सकता है या 3 भी हो सकता है या 4 भी हो सकता है। लेकिन बड़ी बात ये है कि वीआईपी को 15 से 16 सीटें मिलने जा रही है। ये भी आप जान लीजिए। 15 से 16 सीटें माँग जो है वो उनको मिलेगी। उनसे ज़्यादा की अगर बात होती है तो फिर पता चलेगा, लेकिन 15 से 16 ही सीट जो है वो उनको मिलना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि जो वीआईपी की तरफ से दबाव बनाया जा रहा है वो ये है कि हमें डिप्टी सीएम के लिए घोषणा करे। और बाकी सीटों पर कांग्रेस 55 सीटें कांग्रेस को जो है वो मिलेगी और कांग्रेस में ही एक पान समाज के जो हैं उनको अपना एडजस्ट करने की बात हो रही है। लेकिन बड़ी बात है कि जेडीयू राजद में इन लोगों का 7 से 8 लोगों का टिकट जो है वो आरजेडी की हम बात कर रहे हैं कि 7 से 8 जो सिटिंग विधायक है उनकी टिकट कटेगी। ये जो जानकारी निकल कर सामने आ रही है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो बने इन्फॉर्मेशन के साथ नमस्कार।